ट्रेन में यात्रियों को परोसा जा रहा मीट हलाल है ये झटका। इसकी जानकारी अब ट्रेन बोर्ड द्वारा यात्रियों को हर हाल में देनी होगी। NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भारतीय रेलवे द्वारा IRCTC के जरिए ट्रेनों में परोसे जा रहे नॉनवेज फूड को लेकर रेलवे बोर्ड और पर्यटन मंत्रालय के सचिव को नोटिस जारी किया है। NHRC ने 12 जनवरी 2026 को नॉनवेज फूड को लेकर पारदर्शिता की गंभीर कमी पर चिंता जताते हुए रेलवे बोर्ड से नई कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। दरअसल सिख संगठनों की ओर से NHRC को शिकायत मिली थी कि ट्रेनों में मिलने वाले मांसाहारी खाने में केवल हलाल तरीके से तैयार मांस परोसा जाता है। शिकायतकर्ता के मुताबिक इससे यात्रियों के साथ भेदभाव होता है। शिकायत में इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए यात्रियों की पसंद की स्वतंत्रता, धार्मिक अधिकारों और गैर मुस्लिम समुदायों से जुड़े लोगों की आजीविका पर असर पड़ने का मुद्दा उठाया गया था। इसी शिकायत के बाद NHRC ने रेलवे बोर्ड को नोटिस जारी किया था। 21 नवंबर 2025 को दर्ज शिकायत पर NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की थी। इस मामले पर IRCTC ने 10 दिसंबर 2025 को जवाब देते हुए कहा था कि उनके यहाँ हलाल सर्टिफिकेशन की कोई बाध्यता नहीं है। रेलवे बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारतीय रेलवे और IRCTC FSSAI के नियमों का पालन करते हैं। बोर्ड ने कहा कि ट्रेनों में हलाल प्रमाणित भोजन परोसने को लेकर कोई आधिकारिक नीति या व्यवस्था नहीं है। IRCTC ने कहा था कि वो हलाल सर्टिफिकेशन को अनिवार्य नहीं करता और उसकी कोई ऐसी खरीद नीति नहीं है। उनका कहना था कि वो केवल FSSAI के खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों का पालन करता है और रेलवे मंत्रालय किसी धार्मिक सर्टिफिकेशन पर जोर नहीं देता। जिसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने IRCTC की रिपोर्ट को अधूरा और अस्पष्ट बताते हुए कहा कि यात्रियों को ये जानने का मौलिक अधिकार है कि वो क्या खा रहे हैं और दोबारा से रेलवे बोर्ड को नोटिस जारी किया गया। NHRC ने अपने नोटिस में कहा कि रेलवे से मांगी गई रिपोर्ट अधूरी है, कई जानकारी पूरी तरह से साफ नहीं की गई है। यात्रियों को ये जानने का मौलिक अधिकार है कि उन्हें जो खाना दिया जा रहा है वो किस तरह तैयार किया गया है। दारुल उलूम देवबंद के अनुसार मीट तभी हलाल माना जाता है जब उसका वध मुस्लिम शख्स ने किया हो। इससे यह आशंका बनती है कि दूसरे धर्मों के लोगों के लिए रोजगार के अवसर सीमित हो सकते हैं। मीट किस तरीके से तैयार किया गया है, इसकी जानकारी सार्वजनिक तौर पर दी जानी चाहिए। सिख रहत मर्यादा सिखों को हलाल मीट खाने से रोकती है। IRCTC ट्रेनों, स्टेशनों, होटलों और रेस्टोरेंट्स में बड़ी संख्या में वेंडरों और ठेकेदारों के साथ काम करता है, लेकिन रेलवे की रिपोर्ट में ये साफ नहीं बताया गया कि कौन से ठेकेदार हलाल मांस, झटका मांस या दोनों तरह का मांस परोसते हैं। NHRC ने मांग की कि सभी फूड वेंडर्स और ठेकेदारों की पूरी सूची दी जाए। साफ बताया जाए कि हर ठेकेदार किस तरह का मांस हलाल, झटका या दोनों देता है। ये फूड किन ट्रेनों या स्टेशनों में परोसा जा रहा है। आयोग ने रेलवे बोर्ड से ये भी पूछा कि NHRC की इन बातों को रेलवे के गुणवत्ता और मानकों में कैसे शामिल किया जाएगा, इस पर अलग से रिपोर्ट दी जाए। NHRC ने कहा कि पर्यटन मंत्रालय की होटल रेटिंग और कैटेगरी के नियमों में ये बताने की कोई व्यवस्था नहीं है कि मांस किस तरीके से तैयार किया गया है। आयोग ने पर्यटन मंत्रालय के सचिव से इस पर विचार कर 4 हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा है। बता दें कि ये मुद्दा पहले मुख्य सूचना आयोग यानी CIC के सामने भी उठा था, जहां ये सामने आया कि हलाल भोजन से जुड़ी किसी नीति, मंजूरी प्रक्रिया या यात्रियों की सहमति का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकारी एजेंसी होने के नाते रेलवे जो खाना बेच रही है उसमें मांस किस पद्धति से तैयार किया जाता है ये स्पष्ट होना बेहद जरूरी है। झटका पद्धति से मांस का वध हिंदू तथा अन्य दलित समुदाय करते हैं। सभी वर्गों के लोगों के जीविका के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रकार के मांस की बिक्री होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।